हेलो गाइस, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मोटिवेशनल वीडियो के रूप में एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें चर्चा करेंगे यूपीएससी, सीएससी एग्ज़ाम और स्टेट पीएससी और ऑल कंपटीशन जो चुनौतीपूर्ण एग्ज़ाम हैं, उसको प्रथम ही बार में फर्स्ट ही अटैम्प्ट में कैसे हम क्रैक करें, उसके लिए हमें क्या योजना बनाएं, इस पर चर्चा करेंगे। किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए उसकी आधारशिला है वो मजबूत होनी चाहिए। आधारशिला मजबूत करने के लिए, अवधारणा स्पष्ट करने के लिए हम जानते हैं एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होगा। क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जो BR पवार एजुकेशन हब में आप देख सकते हो। आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी के महत्व में किन किन कक्षा की पुस्तकें हैं वो अध्ययन करना अधिक फायदेमंद होगा। पहले हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जो हमारा जीएस का पेपर होता है, और इसको तैयारी किस प्रकार करें ताकि जीएस पॉलिटिकल का जो मेन है वो पेपर तैयार हो जाए और प्री में भी इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं हम उसको अच्छी तरह से हल कर सकें। इस विषय को तैयार करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी नींव को मजबूत की जाएगी। नींव को मजबूत करने के लिए, आधारशिला को मजबूत करने के लिए उसकी अवधारणा को समझना बहुत आवश्यक होता है। अवधारणा हम एनसीईआरटी से समझ सकते हैं। कक्षा 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ करके, नोट्स बना करके, छोटे छोटे नोट्स बना करके हम उसकी अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। और जब एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हम उस चीज़ को समझ पाएंगे, तब हम स्टैंडर्ड बुक है इसकी जो लक्ष्मीकांत की पुस्तक है उनका अध्ययन करेंगे। और जब हमारा पूरा पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा तो उसका एक बार दोहरान कार्य करने के बाद में मॉक टेस्ट दे करके हम वास्तविक एग्ज़ाम देने की उसमें बैठेंगे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस यदि सीडी और योजना के तरीके से हम तैयारी करेंगे तो हमारा प्रथम ही चांस में इनमें से किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने में बहुत संभावना होती है, ज़्यादा संभावना होती है। मैं आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी, ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक है। छठी कक्षा से हम शुरू करेंगे। ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट फर्स्ट है, कक्षा 6 के लिए है। और सामाजिक विज्ञान, इस पूरी पुस्तक में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटे छोटे जो शब्दावली है, उस शब्दावली को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें स्पष्ट किया गया। हर अवधारणा को सचित्र से समझाया गया है, उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है। इसको यदि हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो हमारी जो शब्दावली है उसकी अवधारणा बहुत क्लियर हो जाएगी। हम आगे जाकर जब स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं होगी। अब इसी बिंदु से पार्ट सेकेंड और थर्ड है वो पुस्तक आपको दिखाऊंगा। ये जो सेकेंड भाग है कक्षा 7 के लिए है, इसमें भी वैसे ही पाठ है और उसी ही प्रकार से अवधारणाओं को स्पष्ट किया गया है। और अगली कड़ी में हम दिखाएंगे सामाजिक व राजनीतिक जीवन, थर्ड भाग है, कक्षा 8 के लिए है। ये भी हमारे पॉलिटिकल विषय को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। छठी, 7वीं, 8वीं की एनसीईआरटी याद करने के बाद में, तैयार करने के बाद में, नोट्स बनाने के बाद में हम चलेंगे 9th की लोकतांत्रिक राजनीति भाग फर्स्ट, जो कक्षा 10 के लिए है। इसमें सब बिंदुवार अपन नोट्स बनाए, उसका बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे। साथ में लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 है जो कक्षा 10 के लिए है। इस पुस्तक का भी अध्ययन गहनता से करके अपने विषय को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 10वीं कक्षा के बाद में हम आएंगे 11वीं की एनसीईआरटी है। उसमें 2 पुस्तकें आती है। पहली जो आती है वो राजनीतिक सिद्धांत की आती है, दूसरी आती है वो भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इन 2 पुस्तकों को बहुत अच्छी तरह से हम तैयार करेंगे तो काफ़ी हद तक हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की जो पाठ्यक्रम है वो क्लियर हो जाएगा। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और गहनता से अध्ययन करना है। प्रत्येक बिंदु कंसेप्ट का
संक्षिप्त में नोट्स तैयार करना है। इस तरीके से अपना अध्ययन जारी रखते हुए इन दोनों पुस्तकों को बहुत ही गहनता से तैयार करेंगे। और आखिर में NCERT की तर्ज में 12वीं कक्षा की इन दो पुस्तकों का भी अध्ययन करना होगा। पहली पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, दूसरी है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इन दोनों पुस्तकों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करने के बाद हम बेशक कह सकते हैं कि राजनीति का जो अध्याय है, विषय है, उसकी आधारशिला बहुत हमारी मजबूत हो जाएगी। आने वाले समय में जब हम स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन करेंगे तो ये NCERT पढ़ी हुई होगी तो हमें काफ़ी हद तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा, चुनौतियां जो हमारे सामने हैं उसका समाधान हो जाएंगे। आइए हम दूसरी ज्योग्राफी विषय की भी चर्चा करते हैं। जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस की NCERT का अपन ने अध्ययन किया था, वैसे ही ज्योग्राफी की कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। ये छठी के लिए है पृथ्वी हमारा आवास नाम से कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। सचित्र सब ग्राफ, डायग्राम, ग्लोब वगैरह सब समझाए गए। पूरा कंसेप्ट आप इसको देखेंगे तो तैयार हो जाएगा। कक्षा 7 के लिए हमारा पर्यावरण है, भूगोल की पुस्तक। कक्षा 8 के लिए संसाधन व विकास है। ये तीनों पुस्तकें अवधारणा, ज्योग्राफी की अवधारणा है स्पष्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से कि इन पुस्तकों को आप गहनता से अध्ययन करें, अपने नोट्स अपने हाथ से बनाएं और उसको बार बार रिपीट करें। और उसके बाद में ये 9वीं कक्षा की है समकालीन भारत, कक्षा 9 के लिए भूगोल की पुस्तक, पहला भाग है। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। 10वीं की है समकालीन भारत भाग 2, ये 9वीं और 10वीं की है। इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये आपकी ज्योग्राफी तैयार करने की आधारशिला में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। आखिर में हम देखते हैं 11वीं की जो जो 11वीं की ज्योग्राफी है उसमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भौतिक पर्यावरण भारत के परिप्रेक्ष्य में इन दो पुस्तकें हैं। ये दो पुस्तकें आपको अच्छी तरह से तैयार करनी हैं। और 12वीं की तैयार करनी है आपकी मूल सिद्धांत, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये 12वीं की NCERT है। तो 6 से 12 की NCERT ज्योग्राफी तैयार होने के बाद में आप स्टैंडर्ड बुक इनकी है वो पढ़ सकते हो, पढ़ करके और उसके बाद में मॉक टेस्ट दे करके और अपनी स्थिति का आंकलन कर सकते, मूल्यांकन कर सकते। इस NCERT के कड़ी में हम आगे तीसरे विषय जो विज्ञान का विषय है उस पर चर्चा करेंगे। विज्ञान की जो NCERT है कक्षा 6 से 10 तक है, क्योंकि ये समान शिक्षा है। और फिर उच्च लेवल पे आप 11वीं 12वीं की भी देख सकते हैं। ये कुल मिलाकर पाठ्यक्रम पर 10th आधार पर ही आती है साइंस। ये छठी की विज्ञान है। बहुत ही अच्छी तरह से विभिन्न कलर्स में और डायग्राम, फोटो, चित्र के माध्यम से समझाया गया। छठी की और 7वीं की विज्ञान है। 8वीं की पुस्तकें थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये प्रयोग सहित बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाया गया है। हम इसका अध्ययन करके अपनी विज्ञान का जो सिलेबस है उसको क्लियर कर सकते हैं। विज्ञान के सारे जो टॉपिक है उसकी अवधारणा को, उन टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में मोटिवेशनल वीडियो में कक्षा 6 से 12 पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, कक्षा 6 से 10 में साइंस का NCERT की पुस्तकों को आपको दिखा करके और उस किस तरीके से पढ़ें इस पर अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट पार्ट 2 जो होगा उसमें बाकी वाले विषयों पर चर्चा होगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई में मस्त रहे, व्यस्त रहे और खुश रहे। आप सभी का आभार, धन्यवाद।